हेलो, यस बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना लास्ट नेगेटिव इंटरेक्शन लेंगे, दैट इज एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म ये अपना लास्ट नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसके बाद में सभी नेगेटिव इंटरेक्शंस खत्म हो जाएंगे। ओके, एमेंसिलिज्म में आप देखिए, एक जो है स्पीशीज एमेंसिलिज्म में जिसको कोई भी नो हार्म नो प्रॉफिट, लेकिन दूसरी वाली को क्या हो रहा है, सिर्फ हार्म ही हार्म हो रहा है, तब आप इस तरह के इंटरेक्शन को क्या करते हैं, एमेंसिलिज्म। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम विद पॉपुलेशन डेंसिटी, तब आप देखेंगे कि जिस स्पीशीज को कोई हार्म नहीं हो रहा और एक स्पीशीज जिसको हार्म हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा इंटरेक्शन शो कर रहा है, दैट इज एमेंसिलिज्म। सो एमेंसिलिज्म, टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन in which one species get harm and other neutral। इस तरह के इंटरेक्शन को आपने क्या नाम दिया है, एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म टू टाइप का है। हाउ मेनी टाइप्स? दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप जो है फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी। और जो दूसरी टाइप है, दैट वन इज नोन एज एंटीबायोसिस। अब आप देखिए एलिलोपैथी के अंदर क्या होता है। एलिलोपैथी में एक पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी इस तरह का केमिकल सीक्रेट करेगी जिसकी वजह से दूसरे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी कि वो जो केमिकल है वो इनहिबिट कर देगा दूसरे प्लांट की ग्रोथ को। इस तरह के इंटरेक्शन को आपने क्या नाम दिया, एलिलोपैथी। सबसे पहले ध्यान रखना, फाउंड इन प्लांट्स। Here, one of plant species secrete chemical which inhibit growth of other nearby plants। दूर की बात नहीं कि आप इसे यहाँ पर उगाओ और दूसरा प्लांट जो आज से 1 किलोमीटर दूर है उसके ऊपर इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं। उसके पास वाले पर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। देखो आप इसको हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है। इस ट्री ने एक केमिकल रिलीज करा है, इसकी रूट ने एक केमिकल रिलीज करा और उस केमिकल की वजह से ये एरिया बिल्कुल प्लेन, इस प्लेन वाले एरिया में एक भी वीड या दूसरा प्लांट आपको नजर नहीं आ रहा। अगर ये एरिया बिल्कुल प्लेन है, अगर आप इस तरह की कंडीशन कहीं पर भी देखते हो तो आप समझ जाना कि उस पर्टिकुलर प्लांट में से कुछ ऐसा केमिकल निकल रहा है जिसने दूसरे की ग्रोथ को क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है। आप अपने नेचर में भी जब आसपास इस तरह के प्लांट्स देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से नेचर इस तरह का वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके हम एंटीबायोसिस हम बाद में लेंगे, यहां पर लिख देते हैं अपन सेकंड वाला, एंटीबायोसिस। अब इसके एग्जांपल्स देखना बेटा। एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इकोलॉजी। अगर हम इसको पार्थेनियम ग्रास मानते हैं, हालांकि आपको ये ट्री लग रहा है, अगर हम इसको पार्थेनियम ग्रास माने तो पार्थेनियम ग्रास जहां पर भी उगी, एक तो ये एक्सोटिक है, ठीक है ना, इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं,
क्योंकि ये बिल्कुल जब उगती है तो इसके अंदर जो भी फ्लावरिंग या सीडिंग जो होता है, बिल्कुल आप गाजर का देख लो और इसका देख लो, सेम सेम आपको लगेगा। तो पार्थेनियम जो ग्रास है ये एक्सोटिक वैरायटी है जो कांग्रेस के टाइम पर आई थी शिपमेंट के थ्रू, जब हमने बाहर से क्या करा था, इंपोर्ट करा था वीट को, तो पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में ये आई थी। तो ये क्या है, एक एक्सोटिक स्पीशीज, फॉरनर है ये। और फॉरनर्स किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं ये आप देखिए। इस पर्टिकुलर पार्थेनियम ग्रास ने एक केमिकल सिक्रीट करा जिसको हम कहते हैं ट्रांस एमिनिक एसिड, जिसकी वजह से जहां पर ये ग्रास आ जाएगी दूसरा वीड्स प्लांट सब खत्म हो जाएगा, फिनिश, टोटली फिनिश। यानी कि ये ट्रांस एमिनिक एसिड एक ऐसा केमिकल है दैट किल अदर प्लांट्स। तो आप देखिए पार्थेनियम ग्रास ने क्या शो करा, एलिलोपैथी इफेक्ट। और भी बहुत सारे हैं, आप नेचर को पास में देखोगे तो आप अगर सपोज करो इसको हम मान लेते हैं अकेशिया, जिसको हम कहते हैं बबूल, और आजकल तो अमेरिकन बबूल इतना ज्यादा हो रखा है कि उसने पर्टिकुलर स्पीशीज को खत्म कर दिया। अपने यहाँ पर कितने सारे जो हैं क्या कहते हैं और दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज होते थे। अब आप जब रोडवे पे जाते हो, हाईवे पे जाते हो, तो आप क्या देखते हो, हर जगह बबूल बबूल बबूल। और कौन सा वाला, अकेशिया। क्या शो कर रहा है, एलिलोपैथी इफेक्ट। ऑसिमम, ऑसिमम आप सब जानते हैं, तुलसी। आप सोचते हो तुलसी जो है बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही है, तुलसी बहुत अच्छी होती है, वृंदा कहते हैं इसको, और ये इंसेक्ट रिपेलेंट है, मच्छर इसके पास में नहीं आते, बहुत फायदे हैं। और कोरोना के टाइम में तो तुलसी तुलसी ही है, आप जानते हो। लेकिन ये भी क्या करती है, एक ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिससे दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ इसके पास में नहीं होती। सोचो जरा, अगर हमें इस जीन के बारे में मालूम पड़ जाए जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो फर्दर एलिलोपैथी इफेक्ट हमारे लिए एक क्या हो जाएगा, बून। हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी जीन बनाएंगे जिसके थ्रू हम आसपास वीड्स का कल्चर ही नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडिसाइड यूज ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसके फ्यूचर में, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना इस इफेक्ट का। नेचर में हम इसको स्टडी करके इसकी जीन्स को हम सेपरेट करके आइसोलेट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं जिसके अंदर आपको वीडिसाइड का यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज और, अगर आप इस तरह की एलिलोपैथी वाली इफेक्ट करेगी जीन अगर डालते हो तो आप कभी भी मिक्स क्रॉपिंग नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एलिलोपैथी क्या कर रही है, स्टॉप मिक्स क्रॉपिंग। तो आपने देखी होगी, सपोज करो आपने बहुत सारे ऐसे खेत देखे हैं जिसमें एक के साथ दूसरी आपने फसल उगा ली। तो अगर आप एक के साथ दूसरी फसल उगा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एलिलोपैथी वाली कोई एक, जैसे एक और एग्जांपल है सनफ्लावर, सनफ्लावर भी हमारा बेस्ट एग्जांपल है। इसके आसपास भी आपको वीड्स नजर नहीं आएंगे। तो मिक्स क्रॉपिंग को इनहिबिट कर देगा कौन, एलिलोपैथी। आप वीडिसाइड तो यूज नहीं करोगे, स्टॉप यूजिंग वीडिसाइड्स, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग के लिए ये डेंजरस है क्योंकि ये दूसरी स्पीशीज को उगने ही नहीं देगा। तो प्लांट के अंदर जो इस तरह का कैरेक्टर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिलोपैथी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं माइक्रोब्स की, जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो माइक्रोब्स और एनिमल्स जो हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, एक डिफरेंट इफेक्ट नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस मींस एनिमल और माइक्रोब्स के ऊपर ये क्या है, इफेक्ट। जैसे हमने इसके लिए क्या कहा था, हियर वन ऑफ द प्लांट फाउंड इन प्लांट्स। तो एंटीबायोसिस फाउंड इन माइक्रोब्स एंड एनिमल्स।
और यहाँ पर जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है दैट केमिकल इज इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक. हियर केमिकल इज इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक. अब आप देखिए ये कैसे एंटीबायोसिस कैसे वर्कआउट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रोब्स के लिए देखा, माइक्रोब्स में ये यूज हो रहा है. अभी रिसेंटली 2021 के शुरुआत की बात है या फिर 2020 के एंड की बात है कि गंगा रिवर के अंदर बहुत सारे माइक्रोसिस्टिक एल्गी मिली, जिसकी वजह से उसके ऊपर अभी वहां पर रिसर्च चल रहा है कि माइक्रोसिस्टिस वहां पर ग्रो कैसे कर गई. आपको मालूम है गंगा रिवर इज रिच इन बैक्टीरियोफाज, वो बैक्टीरिया को खाता है. लेकिन वहां पर इतना ज्यादा अभी क्योंकि कोरोना के टाइम पर वहां पर काफी ज्यादा डेड बॉडीज आसपास देखने को मिली थी. अब उसके बाद बारिश हो गई और बारिश के बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ. लेकिन हाँ, अगर किसी एरिया के अंदर आपने देखा जैसे मैक्रोसिस्टिक एल्गी की ग्रोथ होने लग गई है, तो वो मैक्रोसिस्टिक एल्गी क्या करेगी, एक केमिकल रिलीज कर रही है जिसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ क्या हो गई है, इनहिबिट हो गई है. तो यहाँ पर ये लिविंग एग्जांपल है अभी का ही है. गंगा रिवर के अंदर आपको क्या मिल रही है, मैक्रोसिस्टिस. ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का ही एक एग्जांपल है. ब्लू ग्रीन एल्गी इसी तरह से शो करती है. ये मैक्रोसिस्टिस क्या कहते हैं, इसने माइक्रोसिस्टिस ने क्या कर दिया है, एक केमिकल रिलीज करा है विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स की ग्रोथ को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया. तो सोचिए जरा, ये अभी न्यू केस है. तो एल्गी भी माइक्रोब्स है, उसकी वजह से ये हुआ. और अपनी जो है फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा इसको यहां पर कर देते हैं. इसी का फंगस है, कौन सी वाली, पेनिसिलियम नोटेटम. और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका कल्चर कराया था बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस. तो यहां पर क्या है, बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. गलती से यहां पर रात को या जब नेक्स्ट डे वो अपनी लैब को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने विंडो शायद बंद करना भूल गए थे या कुछ इस तरह की कंडीशन थी कि यहाँ पर पेनिसिलियम के स्पोर्स जो है वो आ गए. और जहां जहां पेनिसिलियम के स्पोर्स पड़े, इस पेनिसिलियम नोटेटम के क्या है, स्पोर्स, और वो स्पोर्स इस पेट्री डिश के अंदर गिर गए. उन्होंने कल्चर करना शुरू करा और एक एनवायरमेंट बना दिया आसपास का जिसके अंदर उनका केमिकल रिलीज हो रहा था. और उस पर्टिकुलर क्लियर एनवायरनमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस नहीं था. क्यों? क्योंकि इस पेनिसिलिन नोटेटम ने एक केमिकल सिक्रीट करा, क्या, पेनिसिलिन. और इस पेनिसिलिन की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इनकी क्या हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही. इनहिबिट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल ग्रोथ. किसका एग्जाम्पल है ये, एंटीबायोसिस. तो एंटीबायोसिस रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ग्रोथ को, दूसरे माइक्रोब को. और सेम एलिलोपैथी जो प्लांट्स में पाया जाता है वो दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को होने नहीं दे रहा. तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, ये केमिकल के थ्रू हो रहा है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिलोपैथी या एंटीबायोसिस. आई थिंक आपका एमेंसिलिज्म वाला टॉपिक या नेगेटिव इंटरेक्शन क्लियर हो चुका होगा. नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है. जितने भी नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं दे ऑल आर, इवन पॉजिटिव इंटरेक्शंस आल्सो, दे इंटरेक्शन कंप्लीटली इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. तो हर पॉइंट को डीपली समझने की कोशिश कीजिए और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए.
ठीक है, ओके बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है? फिनिश।